काली गोयल और वो लड़की अध्याय 2 हॉरर स्टोरी। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा पंडित रामलोचन जानते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये काली गोयल कोई साधारण औरत नहीं, ये हमारे ही गांव की थी। उसका नाम गोयली था। भूतों के किस्से पसंद हैं? रामकुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। रामकुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। अतीत का सच। बहुत साल पहले गोयली गांव की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर टोना टोटका और चुड़ैल होने का इल्जाम लगा दिया। एक रात पंचायत ने उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले गोयली चीखी, तुम सबको चैन से नहीं जीने दूंगी। मेरी आत्मा लौटेगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी निगलेगी। उसके बाद से वो आत्मा काली गोयल के नाम से जानी जाने लगी। डर का खेल। अब जो भी लड़की या लड़का रात में उस रास्ते से गुजरता, वो काली गोयल का शिकार बन जाता। सुमन उसकी नई आत्मा थी, जो औरों को फंसाने में मदद कर रही थी। एक और हादसा। कुछ दिनों बाद गांव की एक और लड़की राधा अचानक गायब हो गई। लोगों ने देखा कि रात में वह खेतों से घर लौट रही थी और तभी काली गोयल की हंसी गूंजी थी। सुबह खेतों में राधा की चूड़ियां टूटी पड़ी थी और पेड़ पर लाल धागा लिपटा हुआ मिला। पंडित रामलोचन बोले, अब ये आत्मा और ताकतवर हो रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अगला मोड़। बाबा ने कहा कि काली गोयल को रोकने के लिए एक अत्यंत खतरनाक तांत्रिक विधि करनी होगी, लेकिन उस विधि के लिए किसी जीवित इंसान की बलि भी देनी होगी। अब सवाल यह है, क्या गांव वाले किसी की बलि देंगे या काली गोयल और उसकी चुनी हुई लड़कियां पूरे गांव को निगल जाएंगी? तांत्रिक विधि की तैयारी। पंडित रामलोचन ने गांव वालों को बताया कि काली गोयल को हराने के लिए कालरात्रि अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान में लाल धागा, नीम की लकड़ी, हवन की राख और एक इंसान की बलि अनिवार्य थी। गांव वाले सन्न रह गए। हम किसी की बलि कैसे दे सकते हैं? सबने कहा। तभी भीड़ से एक आवाज आई, अगर मेरी जान से गांव बचता है तो मैं बलि दूंगी। ये आवाज थी राजू की बहन मीरा की। उसका भाई पहले ही काली गोयल के हाथों मारा जा चुका था। अनुष्ठान की रात, अमावस्या की काली रात। पूरा गांव श्मशान घाट के पास जमा हुआ। हवन कुंड जलाया गया। मंत्रों की गूंज गूंज रही थी। मीरा ने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। अचानक तेज हवा चली। नीम के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और फिर काली गोयल प्रकट हुई। उसके साथ थीं सुमन और राधा की आत्माएं। उनकी आंखें पूरी तरह काली, चेहरे पर दर्द और मुस्कान दोनों थे। काली गोयल गरजी, मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की हिम्मत किसने की? मौत और अनुष्ठान। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए, लेकिन तभी काली गोयल ने सुमन और राधा को आगे कर दिया। उन्होंने मिलकर मीरा को पकड़ लिया। मीरा चिल्लाई, मां, मुझे बांध लो, मेरा बलिदान पूरा करो। पंडित ने कांपते हाथों से खंजर उठाया, लेकिन तभी काली गोयल ने आग की लपटों में कदम रखा और कहा, यह बलि मैं खुद लूंगी। उसने मीरा के गले में अपने लंबे नाखून गड़ा दिए। खून की बूंदें हवन कुंड में गिरीं और अचानक मंत्रों की आग भड़क उठी। खौफनाक अंत या शुरुआत। जैसे ही मीरा ने अंतिम सांस ली, काली गोयल और उसकी परछाइयां चीखती हुई राख बनकर बिखर गई। गांव वाले सोचने लगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी राख के बीच अचानक मीरा की आंखें खुली। उसकी आंखें अब लाल और काली थीं और होठों से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, अब मैं काली गोयल हूं। यानी अनुष्ठान ने काली गोयल को नहीं मारा, बल्कि उसकी आत्मा को मीरा में उतार दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया
तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।